हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ टीडीए। बेटा 8 मंथ की करंट अफेयर्स में हम नेशनल इवेंट्स को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके एमसीक्यू पार्ट को भी हमने डिस्कस ही कर रखा है। अब थोड़ा सा नेशनल इवेंट्स में और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, देखो आपका पेपर करीब है, तो पेपर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सारे के सारे करा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स में कुछ छूटे ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 18 प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस बेटा क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी इसी दिन भारत आए थे, तो उसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कर दी गई। ठीक, अब प्रवासी भारतीय दिवस इस साल कहाँ मनाया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। कहाँ मनाया गया? आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी में कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अक्टूबर में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? ठीक है, तो याद रखिएगा मिलिट्री इंटेलिजेंस, ठीक है, को डेडिकेटेड भारत का पहला सतर्क पार्क कहाँ पे इनॉर्गेट हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र। याद रखिएगा पुणे में इसका इनॉर्गेशन हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में कहां पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में भारत का 13वां बंदरगाह बना? ठीक है, तो देखो ग्रेट निकोबार की गैलिथियम खाड़ी में 13वां निकल बोल सकते हैं कि 13वां आपका बंदरगाह मिला आपको। ठीक है, तो 13 पोर्ट। इंडिया में कितने पोर्ट है बेटा? इंडिया में सी पोर्ट्स लगभग 12 है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है? मुंबई। मुंबई सी पोर्ट इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, शिपिंग के अंदर आता है। ठीक है, और आपका जो कांडला है, कांडला एक टाइडल सी पोर्ट है जो कि गुजरात में। मैं आपको कई बार पहले भी समझा चुका हूँ बेटा कि इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो आपका कांडला, कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र, फिर आपका नेवा शेवा, फिर मालमो गोवा, फिर न्यू बैंगलोर, फिर कोची, फिर तूतीकोरिन, फिर एन्नोर, वाइजैक, पारादीप और हल्दिया। इसमें अगर बात करते हैं तो हल्दिया का बेटा नया नाम क्या है? हल्दिया पोर्ट का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पर है? तो कोलकाता में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय सी पोर्ट कहाँ पर है? वो कांडला का नया नाम है। तो कांडला का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। पेपर में ऐसे आके क्वेश्चन आते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेट निकोबार की गैलिथियम खाड़ी में 13वां बंदरगाह बन के तैयार हो गया हमारा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? तो भैया इंडिया का बटरफ्लाई डाइवर्सिफिकेशन सेंटर, जहां पर 446 स्पेसीज हैं। कितनी? 446 स्पेसीज है। उनके लिए किसको किया गया? अरुणाचल के बाद पहला तितली उद्यान आपका अरुणाचल में था। ठीक है, अरुणाचल में कहाँ बेटा? नामदाफा। नामदाफा आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो अरुणाचल में। उसके बाद काजीरंगा आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है बेटा? काजीरंगा। इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की किस बीमारी को पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया है? ठीक है, इंडिया से कौन सी डिजीज को पूरी तरह से एलिमिनेट माना गया है? तो ट्रैकोमा को। याद रखिएगा, ट्रैकोमा एक डिजीज होती है जो कहाँ होती है? आई डिजीज होती है। और डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि इंडिया में ये डिजीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भारत से कौन सी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? तो ट्रैकोमा। याद रखना, पेपर में आ सकता है। आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते चलते हैं। ठीक है, 30 नवंबर को 3 दिसंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस कहाँ पर हुई भैया? इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल गुवाहाटी असम में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा ये असम गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज हुआ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं।
देश का वो एयरपोर्ट तो 2024 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हाल में की गई है, दिल्ली एयरपोर्ट, है ना भाई। एयर ट्रेन, भारत की पहली एयर ट्रेन कहाँ पे, किस एयरपोर्ट पे चलाई जाएगी बेटा, दिल्ली एयरपोर्ट पे चलाई जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर आता है सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन, अमृत पार्क का उद्घाटन किस नेशनल हाईवे पे किया भैया, तो नितिन गडकरी जी ने NH44 जो नागपुर से होकर जाता है वहां पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का इनॉर्गेशन किया है। तो भाई अमृत महोत्सव पार्क भी बोलते हैं इसे याद रखिएगा, अमृत महोत्सव पार्क के नाम से ही मशहूर है। और ये कहाँ पे इनॉर्गेट किया, NH44 पर। ठीक है, हाल में ही देसी गाय की राजमाता का दर्जा देने वाला पहला राज्य, ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, गाय को राजमाता किसे बोला, महाराष्ट्र ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए, इन अक्टूबर 2024 विच स्टेट स्टेप द नेचुरल डिजास्टर टू लू हीट वेव्स, है ना, किस राज्य ने लू और हीट वेव को प्राकृतिक आपदा के में शामिल किया है, MP। भाई MP ने बोला है कि भैया लू और हीट वेव्स जो होती है वो नेचुरल डिजास्टर होती है। बेटा क्या होती है, नेचुरल डिजास्टर। इससे पहले ही नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में नहीं आता था, लेकिन अगर देखा जाए तो MP एकदम प्लेट्यू रीजन में आता है, तो वहां पर इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस राज्य ने अभी रिसेंटली क्या किया, लू और हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में रख लिया है। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजाति खाद्य पदार्थ को GI टैग मिला है, तो भैया चावल से बनी बियर को GI टैग मिला है, कहाँ की, असम की, है ना। ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो चावल से बनाया जाता है, चावल से बनी बियर। कहाँ का GI टैग है, तो असम का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अग्निवीर को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% का आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस, है ना, ब्रह्मोस एरोस्पेस, है ना, यहाँ पे गलत लिख गया है, ब्रह्मोस एरोस्पेस है, इसे याद रखिएगा। तो भैया जितने भी अग्निवीर हैं उनको भैया 15% रिजर्वेशन इन टेक्निकल एंट्री एंड 50% इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंट्री दे दिया गया है, किसके द्वारा, ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। भैया क्लासिकल लैंग्वेज से बात चल रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, पेपर में आ सकता है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो किन किन लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, मैं मराठी, बंगाली, असामी, पाली एंड प्राकृत। तो 3, 2, 5 भाषाओं को यहाँ पर रखा गया। पहले 6 थी और 6, 5 अब कितनी हो गई, 11। चल तो बहुत सारी भाषाओं का नाम रहा था, लेकिन फाइनली मोहर लगी किसमें, मराठी, बंगाली, असामी, पाली और प्राकृत को। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया उसको तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चीजें हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाल में भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव कहाँ हुआ, पेपरलेस चुनाव बेटा कहाँ पे हुआ भारत में, तो भोपाल, MP। पेपरलेस चुनाव के लिए, पेपरलेस इलेक्शन, ठीक है, किसका, सरपंच का। ठीक है, उपचुनाव कहां पर हुआ, MP, भोपाल, याद रखिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2014-24 में उड़ीसा में वनों का पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बन गया है मनकीडिया। तो देखो मनकीडिया क्या है, मनकीडिया एक ट्राइबल ग्रुप है, शेड्यूल ट्राइब का ग्रुप है, और इसको अभी रिसेंटली 6th वीक ग्रुप बन गया है, कहाँ का, उड़ीसा का। तो ये मनकीडिया कहाँ पाया जाता है बेटा, उड़ीसा में। ये कहाँ का ट्राइबल ग्रुप है, उड़ीसा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने का घोषणा की है। ठीक है, तो भैया IIT दिल्ली के साथ मिलकर बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहा है ये। ठीक है,
इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंकिंग कितनी है? तो भैया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 39। कितनी रैंकिंग है बेटा? 39। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 39। ठीक है, देखो फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म का कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया लापता लेडीज। बेटा अभी जितने भी इंटरनेशनल फेस्टिवल हुए, फिल्म फेयर फेस्टिवल हुए हैं, इसमें लापता लेडीज ने सारे ज्यादातर प्राइज जीत लिए। तो इसे याद रखिएगा, लापता लेडीज जो है वो किरण राव ने बनाई है, आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी है, आमिर खान की ये वाइफ भी है किरण राव। हाल में ही नीति नीति आयोग ने किस शहर को शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है ना? तो शिक्षा सिटी के रूप में किसे नीति आयोग ने प्रमोट करने की बात करी है? मुंबई को। तो मुंबई ने शिक्षा शहर के रूप में किसे आगे ले जाने की बात करी बेटा? मुंबई। इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था भोपाल के शोधकर्ताओं ने हाल में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो भैया अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है डांसिंग गर्ल के नाम से। तो डांसिंग गर्ल क्या है? अदरक की एक नई प्रजाति है। अगर पूछा जाए व्हाट इज डांसिंग गर्ल, तो इट इज अ न्यू स्पेसीज ऑफ जिंजर। याद रखिएगा, जिंजर की नई प्रजाति है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। डांसिंग गर्ल जिंजर की एक नई प्रजाति है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल संचय जन भागीदारी की पहल मोदी जी ने कहाँ से की, है ना? तो जल भागीदारी की पहल मोदी जी ने गुजरात सूरत से करी, ठीक है। ये सब इनिशिएटिव है मोदी जी के द्वारा लिए गए जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 से 13 सितंबर 2024 ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का केंद्र विषय क्या रहा? देखो सेमिकॉन इंडिया जो है बेटा, सेमिकॉन इंडिया कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सेमिकॉन इंडिया कहाँ पर हुआ? सेमिकॉन इंडिया हुआ नोएडा में। और इसकी जो मेन थीम है वो है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। तो एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा, यूपी। और इसकी थीम क्या है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर हर जगह है, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया? भारत को, ठीक है। तो भैया दुनिया का सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन वाला कंट्री कौन सा है भाई? प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा? प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं फटाफट, ताकि भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? ठीक है, तो चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, है ना? याद रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। किस शहर में हाल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ पर होगी? कौन सी सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के नाम से मशहूर होगी? हैदराबाद। हैदराबाद को हम एआई सिटी के फॉर्म में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाल में ही किस राज्य में लुप्त प्राय मिसिसिस्टा दलदली वन की खोज की गई है? तो ठीक है, तो मिसिसिस्टा दलदली वन कहाँ पे खोजे गए हैं बेटा? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया? तो देखो ऑपरेशन सद्भाव पेपर में आ सकता है बेटा, ठीक है। तो ऑपरेशन सद्भाव इंडिया ने लॉन्च किया म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए, जो यागी साइक्लोन आया था उसके लिए, है ना? तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑपरेशन सद्भाव, है ना, यागी साइक्लोन से निपटने के लिए आपका म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के बारे में बात की गई है, ठीक है।
देखो, भारत के पहले एरोस्कोपाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। और 29 अगस्त 2024 को इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च इज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, दैट इज समुद्र प्रताप, है ना। ये भारत का पहला इंडिजीनियसली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल कौन सा है भैया? समुद्र प्रताप। कहाँ पे इनॉर्गेट किया गया भैया? गोवा में। तो क्वेश्चन बन सकता है भैया समुद्र प्रताप क्या है? तो ये इंडिजीनियसली डेवलप पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है ना। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बना है। किस चीज के लिए बना भैया? पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। भूलिएगा नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उसको तो भूलना नहीं है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो भी है वो पेपर में आएंगे। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। हाल में ही 78 ईयर्स, है ना, कितने ईयर्स बेटा? यहाँ पे लिखा है 78 ईयर्स ओल्ड पाकिस्तानी क्रिश्चियन who become the first person of Goa to receive the citizenship under CAA law। तो वो है जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा जो है 78 ईयर्स के हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, जिसको भारत के तहत सीए के तहत भारत की नागरिकता मिल रही है, और वो गोवा के पहले पर्सन बने हैं जिनको गोवा की सीए के तहत ये सिटीजनशिप मिली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 14 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के संबंध में विधेयक पारित कर दिया है? तो भैया महिलाओं की उम्र 14 से बढ़ाकर 21 साल करने की मंजूरी दी है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। वैसे भी मिनिमम एज 18 होती है ना, तो इन्होंने पुराना नियम था इसको मॉडिफाई कर दिया। अगर 2024 में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, है ना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा भैया? महाराष्ट्र है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को में शामिल किया है, आईएनएस अरिघात। ठीक है, तो भारत की दूसरी न्यूक्लियर केपेबल जो सबमरीन है वो कौन सी है? आईएनएस अरिघात, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोनबॉय इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनि सेंसर है जो जहाजों और पनडुब्बियों से निकलने वाली पानी के नीचे आवाज को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो सोनबॉय क्या है? सोनबॉय एक सेंसर है। ठीक है, सोनबॉय बेटा क्या है? सोनबॉय पूछा जाए, सोनबॉय क्या है? सोनबॉय एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल साउंड सेंसर है। ठीक है, जो जहाजों में और पनडुब्बियों में लगता है और इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लॉरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है ना, लॉरियल पेरिस ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, मोटे मोटे पॉइंट्स है, याद रखिएगा। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 में टीटीओएस योजना, ट्रांसटेस्ट टूर ऑपरेटर्स स्कीम शुरू की है? तो बेटा साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने शुरू की है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ टाइप किया है? साउथ अफ्रीका के साथ। ठीक है, सब याद रखिएगा, अच्छे पॉइंट्स है। ठीक है, 1 से 13 सितंबर 2024 तक कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ? तो ग्रीन हाइड्रोजन का दूसरा बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। बेटा कहाँ हुई? नई दिल्ली में। ठीक है, 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो विश्व शांति बुद्ध विहार कहाँ है बेटा? लातूर, महाराष्ट्र। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा 15 अगस्त 2024 को किस नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया गया? तो भैया लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का सबसे पहला परीक्षण किया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत की पहली निजी क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित होगा? बेटा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजाजी नेशनल पार्क। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? प्राइवेट, राजाजी।
है ना। इससे पहले जितने थे वो पब्लिक थे, 18 रह चुके हैं। 18 के नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा है? सबसे पहला तो नीलगिरी था, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा था बेटा? नीलगिरी। और सबसे बड़ा कौन सा है? आपका गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यूनेस्को ने इनमें से काफी सारों को कंजर्व कर रखा है। तो राजा जी रघाती बायोस्फीयर जो है इंडिया का पहला, बोल सकते हैं निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व है। अगस्त 2024 में ऑनलाइन सम्मन और वारंट जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश, है ना। ऑनलाइन सम्मन और वारंट जारी करने का शुरुआत किसने कर दी? एमपी ने। तो बेटा ये तो हो गए हमारे आज ये नेशनल इवेंट। सारे नेशनल इवेंट मैंने आपको फटाफट बता दिए, जो एक्स्ट्रा बचे हैं एमसीक्यूज के अलावा। ठीक है, आई होप कि आप ये सब भी देख लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।